दया करके कुछ खाने को दे दो साहब, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। हर दिन की तरह एक भिखारी दरवाजे के पास आया और भीख मांगने लगा। घर का मालिक हमेशा की तरह घर के बाहर आते ही गालियों की बौछार करने लगा। कहने लगा, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? अच्छा होगा किसी जलती गाड़ी के नीचे दबकर मर जा, कम से कम बाकी लोग तो शांति से जी सकेंगे। ऐसा कहकर उसने भिखारी को गुस्से में धक्का मारकर दरवाजा बंद कर दिया। मैले चिथड़े कपड़े में लिपटा भिखारी पीठ के बल दीवार से घिसटते घिसटते नीचे बैठ गया। आंखों में आंसू झलकने लगे। शरीर देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो हड्डियों में चमड़ी का कवर लगा हो। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से हमेशा सिर्फ यही निकलता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गया। अगला घर एक सेठ का था। सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली थी। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया और कहने लगा, दया करके खाने को कुछ दे दो साहब, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर से दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। लेकिन सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर से मारा, फिर भी उसने सिर्फ दुआ दी, बद्दुआ या श्राप नहीं। सेठ का मन भिखारी के प्रति कुछ नम्र हुआ। वह उस भिखारी के बारे में जानने को उत्सुक हुआ। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता, सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। सेठ ने वहां जो दृश्य देखा, उससे उसका दिल काफी हिल गया। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी वह शायद भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। भिखारी की पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला और आपके सिर से ये खून कैसे निकल रहा है? ये चोट कैसी लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियां दी और एक ने पत्थर भी फेंका, इसीलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है, कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया, जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए एक रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी उससे मारकर भगा दिया भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाए। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। और देखो, उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी दुख भरी जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं,
इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद कहकर सो गए। अगले दिन बूढ़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। वह सेठ के घर के पास पहुंचा। आज सेठ ने पहले से गर्म रोटियां उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ ने विनम्रता से कहा, माफ कर दीजिए बाबा, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। कहते हैं कि जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। दुखी हृदय से दी गई बद्दुआ या श्राप सच में लग जाती है। इसीलिए कभी किसी को श्राप ना दे, और अगर कोई भूखा या जरूरतमंद आपके सामने हाथ फैलाए तो उसे खाली हाथ ना जाने दे। क्या पता कि भगवान आपको वही दिन दिखा दे। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में खुश रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।